अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर 48 घंटे के भीतर हॉर्मूज स्ट्रेट को पूरी तरह नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर हमला करेगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रविवार को लिखा, अगर ईरान 48 घंटे के भीतर हॉर्मूज को नहीं खोलता है तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर हमला करेगा और उन्हें तबाह कर देगा और शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी। वहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके पावर प्लांट पर निशाना बनाया गया तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल से जुड़े सभी ऊर्जा ढांचे पर हमला करेगा। ईरान के खातम अल अनबिया सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फधारी ने कहा है कि ईरान अमेरिका और इजराइल से जुड़े समुद्री पानी को मीठा करने वाले प्लांट और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला करेगा। ईरान ने शनिवार रात इजराइल की दक्षिणी शहर डिमोना पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिससे करीब 20 लोग घायल हो गए। डिमोना वही शहर है जहां इजराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम सेंटर है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने शनिवार को पीएम मोदी से फ़ोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स को ईरान पर हो रहे हमलों को रोकने में भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स को बिना किसी दबाव के अपने दम पर काम करना चाहिए और इस मामले में आगे आना चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति ने यह भी सुझाव दिया है कि मिडिल ईस्ट के देशों को मिलकर एक नया सुरक्षा सिस्टम बनाना चाहिए। इससे इलाके में शांति और स्थिरता बनी रहेगी और बाहर के देशों का दखल कम होगा। आपको बता दें कि इराक की राजधानी बगदाद में जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी गई। अल जजीरा अरबी के मुताबिक ये धमाके शहर के पश्चिमी हिस्से में हुए। इसकी सुरक्षा अधिकारी ने बताया है कि बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 ड्रोन को मार गिराया। ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान ने साफ कर दिया है कि वो जैसे को तैसे यानी टिट फॉर टैट रणनीति अपनाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ये पहली बार नहीं है जब ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले हुए हैं। युद्ध के दूसरे हफ्ते में ही ईरान के ऊर्जा मंत्री ने बताया था कि देश के बिजली और पानी से जुड़े ढांचे को निशाना बनाया गया था। अब ट्रंप की नई धमकी के बाद बड़े हमलों का खतरा पैदा हो गया है। ईरान की एनर्जी एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहा युद्ध अगले 10 दिनों और जारी रहता है तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। ईरान के इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संस्थान से जुड़े वरिष्ठ ऊर्जा रणनीतिकार मेहदी अरब सादिक ने फोर्स न्यूज़ एजेंसी से बातचीत में कहा है कि हॉर्मुज बंद करने के कारण हर दिन करीब 2.1 करोड़ बैरल तेल की सप्लाई रुक गई है, जिससे बाजार पर बड़ा असर पड़ता है। उन्होंने बताया कि हॉर्मुज बंद होने से पहले तेल की कीमत करीब $65 प्रति बैरल थी, जो अब तेजी से बढ़कर $119 तक पहुंच गई है, जबकि अमेरिका कीमत को नियंत्रित रखने की कोशिश कर रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ब्रिटेन की न्यूक्लियर पावर प्लांट से चलने वाली एक पनडुब्बी अरब सागर में तैनात की गई है। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार इस पनडुब्बी में टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें लगी हैं, जिससे ज़रूरत पड़ने पर लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता मिलती है। हालांकि ब्रिटेन की रक्षा मंत्रालय ने इस पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। रिपोर्ट के मुताबिक HMS एंसन नाम की ये पनडुब्बी टॉमहॉक ब्लॉक IV मिसाइलों और स्पीयरफिश टॉर्पीडो से लैस है। ये इस महीने की शुरुआत में पर्थ से रवाना हुई थी और करीब 5,500 मील की दूरी तय करके इस इलाके में पहुंची है। बताया गया है कि ये पनडुब्बी समय समय पर सतह पर आकर ब्रिटेन की नॉर्थवुड स्थित परमानेंट जॉइंट हेडक्वार्टर से संपर्क करती है। किसी भी हमले का आदेश ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद ही दिया जाएगा।
और इसे चीफ ऑफ जॉइंट ऑपरेशंस के जरिए पहुंचाया जाएगा। ये तैनाती ऐसे समय में हुई है जब ब्रिटेन ने अमेरिका और ईरान के उन ठिकानों पर हमले के लिए ब्रिटिश बेस इस्तेमाल करने की अनुमति दी है जो हरमुज़ के लिए खतरा माने जा रहे हैं। इजराइल के अराद शहर में हुई ईरानी मिसाइल हमले के बाद घायलों की संख्या बढ़कर 89 हो चुकी है। इसमें 10 की हालत गंभीर बताई गई है। ये जानकारी इजराइल की आपातकालीन सेवा मैगन डेविन एडोम ने दी है। रिपोर्ट के अनुसार ये मामला एक रिहायशी इलाके में हुआ जहां मिसाइल गिरने से भारी नुकसान हुआ और कई लोग घायल हो गए। बचाव दल ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया है और इलाके में तलाशी अभियान जारी है।